दोस्तों, हमें कई बार लगता रहता है कि हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है और हमें ही हर चीज़ का पता है और हम ही सब कुछ जानते हैं। हम इस गलतफहमी में जीते रहते हैं और जबकि वास्तविकता ये होती है कि हमसे बहुत समझदार लोग इस दुनिया में हैं। हमें तो किसी भी चीज़ की अकल उनके बराबर है ही नहीं, लेकिन हम अपने अहंकार में किसी से कुछ सीखना नहीं चाहते, बल्कि हमें यही अहंकार रहता है कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। आज विषय पे मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। पुराने ज़माने की बात है कि आपने देखा होगा कबूतर जो है असल में तो घोंसला बनाता नहीं है, अगर बनाता भी तो बड़ा टूटा फूटा सा 2-4 तिनके ही उसके अंदर होते हैं, यानी उसको घोंसला बनाना आता ही नहीं। ये पुराने ज़माने की बात है कि कबूतर जो है ज़मीन पे झाड़ियों में छिप के अंडे दिया करते थे। वो कितने भी अंडे अपने छुपा लें, लेकिन लोमड़ी को कुत्तों को पता लग जाता तो वो अंडे उनके खा जाते थे। इस बात से सारे कबूतर बड़े परेशान हुए और उन्हें अपने मुखिया के पास जाके बात कही कि हमारे जितने भी अंडे हैं हम ज़मीन में या झाड़ियों पे जहाँ भी छुपा के दे लें, लेकिन लोमड़ी या कुत्ते से छोड़ते नहीं हैं और उसे खा जाते हैं। तो जो उनके मुखिया थे वो कहने लगे जी इस बात से तो मैं भी परेशान हूँ, तो क्यों ना हमें चिड़िया के पास चलना चाहिए, क्योंकि चिड़िया बहुत ही अच्छा घोंसला बनाती है और उसके अंडे भी सुरक्षित रहते हैं। हम क्यों ना उनसे जाके पूछ लेते हैं। तो वे लोग चिड़िया के पास गए और चिड़िया ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपको घोंसला बनाना सिखा देती हूँ, चलो बताओ घोंसला कहाँ बनाना है। और चिड़िया उनके साथ आ गई। तो एक कबूतर को वो घोंसला बनाना सिखाने लगी और जैसे ही तिनके इकट्ठे करके जिस तरीके से उसकी रख रखाव उसने करा, उसको बींधा, बहुत ही बढ़िया जो घोंसला भी बनने को तैयार था। अभी आधा काम उसका हुआ था। कबूतर वो देख रहा था, कबूतर कहने ये काम तो मुझे भी आता, इतना काम तो मैं भी कर लूँगा। चिड़िया ने कहा कि अगर आप कर लोगे तो कोई बात नहीं, आधा बन गया, आधा आप बना लेना। और चिड़िया वहाँ से चली गई। अब कबूतर लगा बनाने उस घोंसले को। उसने बड़ा प्रयास किया लेकिन वो घोंसला बना ही नहीं उससे। बड़ी उसने जद्दोजहद की लेकिन वो घोंसला नहीं बना। वो दोबारा फिर चिड़िया के पास आया और चिड़िया को कहने लगा जी मुझसे तो बना नहीं है, तो आप दोबारा चलिए। चिड़िया को थोड़ा गुस्सा ज़रूर आया, थोड़ी हिचकिचाहट हुई उसे, लेकिन फिर भी वो कबूतर के साथ आ गई। अब आगे वो बनाना जैसे ही शुरू करने लगे, कुछ थोड़ा आगे ही बढ़ा था, कबूतर फिर कहने लगा ये तो बड़ा आसान है, तो मैं अपने आप कर लूँगा। चिड़िया ने कहना कि अगर आप अपने आप कर लो तो मुझे क्यों बुला के लेके, तो कर लो। चिड़िया वहाँ से चली गई। कबूतर ने फिर लाख कोशिश की उसको बनाने की, लेकिन जो चिड़िया बना सकती थी वो उससे फिर नहीं बना। तो दोबारा फिर चिड़िया के पास गया जी आप ही बनाओ, वो तो मेरे से बन नहीं रहा। तो चिड़िया ने इस बार गुस्से से उसको भगा दिया कि जब तो खुद ही कर सब कुछ जानता है तो मुझे क्यों बुला रहा है। तो तब से लेके आज तक कबूतरों से ये घोंसला बना ही नहीं है। वो तो उसमें किसी पुरानी बिल्डिंग हो या पुराना घर हो वहीं अपने अंडे देते हैं। इसके अलावा उनका कोई साधन नहीं है, क्योंकि उसने सीखने की कोशिश नहीं की। यानी मेरा कहने का समझाने का भाव ये है कि कई बार हम लोग इस अहंकार में रहते हैं कि हमें सब कुछ पता है और सीखना नहीं चाहते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें हर पल सीखना चाहिए। हर पल इंसान को ज़िंदगी सिखाती रहती है, लेकिन हम अपनी अहंकार में अपनी मदबुद्धि के चलते कुछ सीखना नहीं चाहते। तो इस कबूतर की कहानी का समाने का मेरा यही मकसद था कि आदमी को सीख जरूर लेनी चाहिए और सारी उम्र उसके काम आती है। अगर जो इंसान नहीं सीखता है तो वो सारी उम्र कबूतर की तरह दुखी रहता है। और कबूतर आज तक अगर उस ज़माने में चिड़िया से घोंसला बनाना सीख लेता तो शायद वो भी एक अच्छा घोंसला बनाकर उसमें रहता, किसी पुरानी बिल्डिंग में या किसी पुरानी मकान जो है या पुराना कोई मंदिर है उसमें वो कभी निवास ना करता। तो दोस्तों, हमें हमेशा सीखना चाहिए, कभी अहंकार इस बात का करना चाहिए कि मुझे सब कुछ पता है। सीखोगे तभी जीवन जो है आसान होगा, अगर नहीं सीखोगे तो ये जीवन की दुविधा ऐसे ही बढ़ती जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। जो साथी पहली बार मेरे इस चैनल को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।